सिद्ध क्षेत्र पास में ही है और सर्वप्रथम 87 में गुरुदेव वर्षा योग की स्थापना के लिए मुक्तागिरी की ओर विहार किया था और मुल्ताई होकर के पहुँचे थे। और भी बीच बीच में एक आध बार और आना हुआ। अभी छिंदवाड़ा से ही विहार करते हुए इधर आना हुआ है और सिद्ध क्षेत्र ज़्यादा दूर नहीं है। सामान्य और विशेष का बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कहीं भी आप लोग रहते हैं किंतु भावों में जो पवित्रता आती है वह घर बैठे बैठे पवित्रता नहीं आती। जब जिनालय में आप लोग चले जाते हैं, प्रभु के समीप बैठ करके पूजन अर्चन अभिषेक आदि का भाव बना लेते हैं तो भावों में बहुत बड़ी पवित्रता आती है। हमें पूछना चाहते हैं, इस प्रकार के जो भावों में पवित्रता आती है क्या दुकान वगैरह में बैठ करके आ सकती है क्या? नहीं आती है। जहाँ राग का वातावरण होता है वहाँ पर प्रभु याद नहीं आते। भोजन करते समय भी प्रभु याद नहीं आते होंगे, किंतु उनके चरणों में जाने से उज्जवल परिणाम होते हैं। ये किसका परिणाम है? वीतरागता का परिणाम है। इसी प्रकार सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी, जहाँ से कितने सिद्ध हुए हैं? 3.5 करोड़ बोल रहे हैं। सोचो विचार करो कितना पवित्र स्थान होता है। एकांत स्थान है, प्राकृतिक वातावरण है। वहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई राग का वातावरण देखने को नहीं मिलता। और उस पहाड़ पर जा कर के यदि मान लो रात में बैठेंगे तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ मिलता है। कोई शोरगुल नहीं, कोलाहल नहीं और प्रभु की आराधना करने के लिए अनायास भाव हो जाता है। ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ध्यान लग जाता है। इसी प्रकार तीर्थराज समेत शिखर है, वहाँ पर भी आप लोग जाते हैं। दूर दूर से यात्री पहुँच जाते हैं और कैसी शक्ति आती है उनमें पता नहीं लगता। वंदना करके वापस आ जाते हैं। ये सब साधना का ही एकमात्र प्रतिफल है। तो इसी प्रकार साधना करने वाले साधक श्रवण आदि होते हैं, वो करते हैं। और आप लोग भी अपनी शक्ति के अनुरूप प्रभु की आराधना करें, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण या दुर्लभतम वस्तु है तो सम्यक दर्शन है, श्रद्धान है। पंच परमेष्टि के प्रति अथवा देव शास्त्र गुरु के प्रति जो आस्था का भाव जागृत होता है, उसके माध्यम से अनंत संसार विच्छेद को प्राप्त होता है। ऐसे भी जीव संसार में हैं जिन्हें कोई भी बोध नहीं है। अहिंसा का क्या स्वरूप होता है,
आत्मा का क्या स्वरूप होता है इसका कोई भी बोध नहीं, जबकि वो भी मनुष्य पर्याय के साथ ही जी रहे हैं। इसके बाद भी हिंसा के विषय में कोई भी उन्हें जानकारी नहीं और अज्ञान के कारण नहीं करने योग्य भी वह कार्य करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार निंदनीय कुल में जो पैदा होता है वह पाप के कारण ही होता है। जिसने जीवन भर पाप का अर्जन किया है उसके लिए उच्च कुल प्राप्त नहीं हो सकता। और आप लोगों का इतना तीव्र पुण्य समझता हूँ, उच्च कुल में जैन कुल में पैदा हुए हैं, जिस कुल से प्रभु बनने की क्षमता प्राप्त होती है। हाँ, बहुत सारे कुल हैं लेकिन उनका मिलना नहीं मिलना बराबर सिद्ध होता है। और जैन कुल में आर्यखंड में और उसमें भी देव या शास्त्र गुरु का समागम जिन्हें प्राप्त हो जाता है, उनका अतीत का जो विशेष जो उन्होंने पुण्य का अर्जन किया होगा, प्रभु की आराधना की होगी, जिसके फलस्वरूप ये मनुष्य पर्याय मिल जाती है। अब इसका सदुपयोग करिए। अभी आप लोग वेदी निर्माण के लिए और संत निवास हैं, हाँ, ये सब आपने भाव व्यक्त किए हैं। पुण्य के उदय में संपदा मिलती तो है, किंतु वो संपदा का सदुपयोग करने के लिए साथ से पुण्य के उदय की आवश्यकता पड़ती है। तब कहीं जा करके इस प्रकार के भाव हो जाते हैं। जनबिंब को स्थापित करने का भाव, जनालय निर्माण करने का जो भाव जागृत होता है, वह भवांतर से आया हुआ अर्जित जो पुण्य है वही काम करता रहता है। इसलिए आप जहाँ कहीं भी रहो, आप रह रहे हैं, अपने परिवार का जो पालन पोषण करना है, दायित्व है, कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करते हुए कभी भी धर्म को भूलना नहीं चाहिए। हम छिंदवाड़ा से आ रहे थे, बार बार लगभग प्रतिदिन बैतुल वाले और मुल्ताई वाले महाराज बार बार वो निवेदन कर रहे थे कि ऐसा न हो कि मुल्ताई छूट न जाए। हमें ध्यान था भैया धीरे धीरे चल रहे हैं, जब पहुंचाएंगे देख लेना, जैसा भी भविष्य का कौन जानता है। लेकिन आज आ गए तो आप लोगों के भाव में है वो उत्साह जागृत हुआ है। छोटा सा ग्राम है, इसके बाद भी छोटा हो या बड़ा हो, धर्म तो हमेशा बड़ा ही रहता है। आप कहीं भी रहो, जहाँ रहते वहाँ बोलो 4 घर की भी यदि मान लो समाज है तो वह समाज भले ही 4 घर की हो, किंतु धर्म तो हमेशा भी इतना धर्म होता है, उसकी आराधना करते हुए अपने जीवन को उन्नत बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत ही जल्दी और इससे भी अच्छे अच्छे मोक्ष मार्ग की सामग्री प्राप्त हो सकती है। तो धर्म की आराधना करने से प्राप्त होती है। इसलिए जो पर्याय मिली है इसका सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, पुण्य कर्म के उदय में अच्छी पर्याय मिलते हुए भी यदि मान लो गैर लाइन पकड़ लेता है तो उसका पुनः पतन होना प्रारंभ होता है। इसलिए उत्थान और पतन जो होता है वह क्रमशः पाप और पुण्य के आश्रित होता है। इसलिए अपने आत्मगत जो परिणाम हैं उनको उज्जवल बनाने का निरंतर पुरुषार्थ करें और अपने परिवार में छोटे छोटे जो बालक बालिकाएं हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार देने का पुरुषार्थ करते हैं। निश्चित रूप से
अल्पकाल में सबका कल्याण हो सकता है, हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पावंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की।